आरजेडी अपना वजूद खो चुका है और नींद से जग करके उनको याद आता है। आरजेडी का अब कोई वजूद नहीं है और उसका नेतृत्व कमजोर है। किसी तरह की कोई गलती भी करता है तो उसके लिए सजा तय है। इसीलिए कानून के राज में अगर कोई सरकारी पदाधिकारी भी गलती करेगा तो उसके लिए न्याय तय है। इसलिए इसके आरजेडी के इस तरह के आंदोलन का कोई मतलब नहीं। तेजस्वी यादव शायद इस बार फिर से लाइमलाइट में आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने राजभवन मार्च निकाला। ऐसा हम नहीं बल्कि बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का कहना है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज राजभवन मार्च निकाला गया और इसको लेकर के खूब हो हंगामा भी हुआ। विपक्ष यानी कि आरजेडी के जितने भी नेता हैं उन्होंने पुलिस को कई दफा खुली चुनौती भी दी और बैरिकेड फांद करके वो आगे बढ़ते रहे, डटे रहे। और ऐसे में मुद्दा वही है, छात्र हित को लेकर के बीपीएससी टीआरई-4 हो गया, बीएसएससी हो गया, पेपर लीक हो गया, परीक्षाओं में धांधली हो गए। अब ऐसे में इन सब चीजों को लेकर के विपक्ष लगातार सड़कों पर उतरा हुआ है। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से तेजस्वी यादव के ऊपर वो बड़ा हमला कर रहे हैं, हम आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। देखिए, मैं देख रहा हूं, बता रहा हूं कि आरजेडी अपना वजूद खो चुका है और नींद से जग करके उनको याद आता है। आरजेडी का अब कोई वजूद नहीं है और उसका नेतृत्व कमजोर है। बिहार में कानून का राज है। अपराध मुक्त बिहार के लिए लगातार हमारे मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी प्रयास कर रहे हैं और अगर किसी तरह की कोई गलती भी करता है तो उसके लिए सजा तय है। इसीलिए कानून के राज में अगर कोई सरकारी पदाधिकारी भी गलती करेगा तो उसके लिए न्याय तय है। इसलिए इसके आरजेडी के इस तरह के आंदोलन का कोई मतलब नहीं। बिहार में सबसे बड़ा फेयर जॉब मेला लगने लगातार रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है एयर शो ना फेयर मेला लग रहा है, सबसे बड़ा नौकरी दी जाएगी। अच्छा, जो फेयर मेला बोलते हैं, हाँ, वो रोजगार मेला बोलते हैं। हाँ, तो रोजगार मेला जो है लगातार श्रम एवं नियोजन विभाग और युवा ये विभाग जो है उसको लगाती है लगातार, और इस तरह का मेला जो है युवाओं को रोजगार देने का काम करती है। और सरकार वैसे भी संकल्प ली है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले और युवाओं के लिए लगातार इस तरह का प्रयास बिहार सरकार कर रही है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं ओबीसी के लिए अगर उनको फैसला करना पड़ा तो राहुल गांधी कभी ओबीसी का हितैषी है ही नहीं। हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने का एक खाने का। तो राहुल गांधी वही दांत यहां दिखा रहे हैं। ओबीसी को जो है उन्होंने कभी भी दिल से प्यार नहीं किया है। इसलिए ओबीसी इस देश का समझ रहा है कि राहुल गांधी कभी भी उनका भला नहीं करेंगे। ये सर खड़गे जी कह रहे हैं सर कि अगर वंदे मातरम को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर नोटिस हो रही है तो तुरंत पुराने छंद। अब खड़गे जी, देखिए खड़गे जी क्या बोलते हैं, कभी कभी आपने एक भाषण में सुना होगा कि राहुल गांधी ने जो कुर्बानी दी, जो राहुल गांधी को गोली खाना पड़ा, तो वो भूल जाते हैं कि राजीव गांधी राहुल गांधी का नाम में भी क्या फर्क है। इसलिए खड़गे जी के बात को हम उतना ध्यान नहीं देते। तो सुना आपने कि दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा। उनका कहना है कि जब बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चलता है या फिर कोई भी सत्र चलता है उस दौरान तो वो गायब रहते हैं। अब उनको ऐसा अचानक से क्या ध्यान आ गया कि वो सड़कों पर उतर गए, राजभवन मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको बैठे बैठे चीजें याद आती हैं। जब उनको हम लोगों का सामना करना चाहिए, बखूबी मुद्दों को उठाना चाहिए, उस वक्त तो वो आराम फरमाते हैं। और उनको अपने माता पिता लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी से भी पूछना चाहिए कि उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, क्या चीजें जो है बेहतर तरीके से चलाई जा रही थी, जो संसाधन सरकार के पास था उस वक्त उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा था। वैसे में तेजस्वी यादव को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल, ये हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।